हम भारत के लोग। जब भी 26 जनवरी आता है, जब भी भारत के संविधान पर बहस होती है, कोई विवाद होता है, हम भारत के लोग से शुरू होने वाला एक पूरा पैसेज खूब चर्चा में आ जाता है, जिसमें हम भारत के लोग भारत के लोगों द्वारा बनाए गए संविधान के जरिए भारत के लोगों से ये वादा कर रहे होते हैं, संकल्प ले रहे होते हैं, प्रतिज्ञा कर रहे होते हैं सभी अधिकारों की, न्याय की, स्वतंत्रता की और समानता की, और एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की। और इसके लिए हमें किसी से परमिशन, किसी के आदेश, किसी की कृपा या मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, न किसी राजा की या डिवाइन पावर्स की। ये हम भारत के लोग तय कर रहे हैं। लेकिन ये तय हुआ कैसे? किसने तय किया कि हम भारत के लोग ये सब तय करेंगे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने तैयार किया? और क्या हुआ जब इस संकल्प को ईश्वर या गांधी के नाम से लेने का प्रस्ताव आया? इन सब सवालों का जवाब लेकर हाजिर हूं मैं, यानी गौरव श्यामा पांडे, और आप खबर गांव देख रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत देश में संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस दिन से हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते आ रहे हैं, जैसा कि आज भी हम मना रहे हैं। और आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना पर, जो ये कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना या प्रियम्बल का शाब्दिक अर्थ होता है किसी लिखित दस्तावेज का प्रारंभिक कथन, की नोट या नक्शे जैसा, या कहें कि ये बताए कि ये जो दस्तावेज है उसकी फिलॉसफी क्या है, उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा और उसका उद्देश्य क्या होगा, उसके जरिए हम क्या पाना या क्या बनाना चाहते हैं। एक तरह का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। आप किताबों या दूसरे रिटन डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत में भी प्रस्तावना देखते होंगे, लेकिन हम यहाँ पर जिस लिखित दस्तावेज की बात कर रहे हैं वो कोई किताब या रिपोर्ट नहीं थी। वो नए नए आजाद हो रहे देश का संविधान था। हजारों सालों की संस्कृति और इतिहास को समेटे हुए देश, जो सैकड़ों सालों की गुलामी में सैकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। लेकिन वो दिन भी आया जब गुलामी की ये बेड़ियां टूटी और छोटे छोटे टुकड़ों में बटा ये विशाल भूखंड एकजुट होकर खड़ा हो गया। 14-15 अगस्त 1947 की रात, जब पूरी दुनिया सो रही थी, हमारा देश लंबी निद्रा और संघर्ष के बाद सुनहरे भविष्य के लिए पुनः जागृत, जीवंत, मुक्त और स्वतंत्र खड़ा हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, नियति से साक्षात्कार का समय आ गया है। आजादी मिल गई थी और अपने साथ ले आई थी ताकत, सत्ता और जिम्मेदारी। नेहरू ने कहा कि ये जिम्मेदारी इस सभा पर है, जो भारत के संपूर्ण सत्ताधारी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है। ये संविधान सभा थी जहां आजाद देश के अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे थे। यहां नेहरू जिस जिम्मेदारी की बात कर रहे थे वो अचानक नहीं आई थी। ये तय था कि आज़ादी मिलेगी तो जिम्मेदारी भी आएगी, और इसका एहसास उन लोगों को था जो इस आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। इसलिए पहले ही इस दिशा में काम शुरू हो गया था। जो नया भारत बनेगा, आज़ाद भारत बनेगा, वो कैसा होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, और इसलिए संविधान सभा बनाई गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली की उसी बिल्डिंग में हुई जिसे आज हम संसद भवन कहते हैं। नई बिल्डिंग बनने के बाद इसे संविधान सदन नाम दिया गया। और 16 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू एक संकल्प लेकर आए, जिसे कहा गया रेजोल्यूशन एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, उद्देश्य और लक्ष्य का संकल्प। यानी ये संविधान सभा जो संविधान बनाने जा रही है, उसका उद्देश्य और लक्ष्य क्या होगा, उसके लिए सारा कायदा कानून तय करना था और उसे एक लिखित रूप देना था। लेकिन सरकारें राजकीय दस्तावेजों से नहीं बनती। वास्तव में सरकारें लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होती हैं, ऐसा नेहरू ने कहा। इस रेजोल्यूशन को पेश करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम संविधान की नींव रखने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। जो प्रस्ताव मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो एक प्रतिज्ञा की तरह है। प्रस्ताव में कहा गया है कि संप्रभु भारतीय गणराज्य स्थापित करना हमारा दृढ़ संकल्प है। भारत संप्रभु होगा, स्वतंत्र होगा और गणराज्य होगा। नेहरू ने लंबा चौड़ा भाषण दिया जिसमें भविष्य के भारत की रूपरेखा थी। उन्होंने हजारों साल पुरानी भारत की संस्कृति से लेकर देश दुनिया में हाल फिलहाल में घट रही ऐतिहासिक घटनाओं को भी याद किया और उन सबसे प्रेरणा लेने की बात कही। नेहरू ने प्रस्ताव में कहा,
यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने और उसके भविष्य के शासन के लिए एक संविधान तैयार करने का अपना दृढ़ और गंभीर संकल्प घोषित करती है, जिसमें संप्रभु स्वतंत्र भारत, उसके घटकों और शासन के अंगों की समस्त शक्ति और अधिकार जनता से प्राप्त होते हैं, जिसमें भारत के सभी लोगों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। स्थिति, अवसर और कानून के समक्ष समानता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन रहते हुए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, व्यवसाय, संघ और कार्य की स्वतंत्रता, और जिसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों तथा दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाएंगे, जिसके द्वारा गणतंत्र के क्षेत्र की अखंडता और भूमि, समुद्र और वायु पर उसके संप्रभु अधिकारों को न्याय और सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार बनाए रखा जाएगा और यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना उचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करे और विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण को बढ़ावा देने में अपना पूर्ण और स्वेच्छा से योगदान दे। यह उस प्रस्तावित प्रस्ताव का एक अंश है। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पास हो गया। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव पर बहस की। बहस में ज्यादातर प्रस्ताव इस बात पर थे कि डेमोक्रेसी हो या रिपब्लिक हो, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य हो या फिर समाजवादी गणराज्यों का एक संघ हो। इसके अलावा प्रस्तावना का संकल्प ईश्वर या देवी या गांधी के नाम पर लिए जाने के प्रस्ताव भी आए। हालांकि ये सारे प्रस्ताव या तो वापस ले लिए गए या फिर खारिज हो गए। हालांकि यह संविधान सभा के उन दुर्लभ उदाहरणों में से एक था जिसमें सदस्यों ने ईश्वर शब्द को शामिल करने के प्रस्ताव पर हाथ उठाकर मतदान किया। 41 सदस्यों ने पक्ष में और 68 सदस्यों ने विरोध में वोट किया। अंततः संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी की ओर से दिए गए प्रस्ताव को ही स्वीकृत कर लिया, जो 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान के साथ अंगीकृत किया गया। 1976 में इस प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए, जिनको लेकर अक्सर विवाद भी होता रहता है। हाल ही में कुछ संगठनों ने प्रस्तावना से समाजवादी और निरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द को हटाने की मांग भी की थी। खैर, भारत के संविधान की प्रस्तावना, भारत के संविधान और इस वीडियो के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी इरशाद है, मेरा नाम गौरव शर्मा पांडे है। बने रहिए खबरगांव के साथ।